गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटे। मॉर्निंग सर। मैं आज रोज की भांति फिर आयतन से रिलेटेड क्लास दूसरी पढ़ाने जा रहा हूँ और एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा जो अधिकतर एग्जाम में आते हैं। देखिए, एक घनाकार डिब्बा 90 सेंटीमीटर लंबा, 50 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा है। आयतन क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो आयतन का सूत्र हमने पहली क्लास में आपको आयतन का सूत्र बताया था। है आयतन का सूत्र बताया, घन का आयतन भुजा का क्यों नहीं। एक घनाकार है ना, तो घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लेकिन आपको ऐसा करने से पहले ध्यान संख्याओं पर ध्यान देना है। ये जो पहली संख्या है, लंबाई है वो सेंटीमीटर में है, चौड़ाई वो भी सेंटीमीटर में है, पर ऊंचाई मीटर में है। तो पहले हम या तो सेंटीमीटरों को मीटर में बदले या मीटर को सेंटीमीटर में बदले। तो देखिए, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। हमने एक सूत्र बताया था, मिली सेंटी डेसीमीटर। एक सूत्र बताया था हमने, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। मैंने आपको बताया था मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। जब हम बड़ी राशि छोटी राशि में बदलती है तो गुणा होता है, जब छोटी राशि बड़ी राशि में बदलेगी तो भाग होगा। तो यहाँ पर हम ये सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो ये सेंटीमीटर है और मीटर के पास जाना है। तो ऊपर जाने के लिए कितने स्टेप हम ऊपर गए? एक स्टेप और दूसरा स्टेप। सेंटीमीटर तो खुद है, उस सेंटीमीटर को नहीं गिनेंगे, डेसी और मीटर, 2 स्टेप हम ऊपर गए। ऊपर जाने पर हम भाग करते हैं और नीचे आने पर हम गुणा करते हैं। तो जब ऊपर को जाएंगे तो भाग करेंगे, जब नीचे को आएंगे तो हम गुणा करेंगे। तो 90 सेंटीमीटर बराबर 90/100। अब ये मीटर में बदल गया, क्योंकि 90 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 2 स्टेप हम ऊपर गए हैं, इसलिए 1 बना के 2 जीरो का हमने भाग दिया। तो भाग जब देंगे तो हमारा 90 उतार लेंगे, यहाँ पर 2 जीरो है, इसलिए 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। ये इतने मीटर हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 0.9 मीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के आगे जीरो का कोई महत्व नहीं होता। आगे देखिए, 50 सेंटीमीटर को भी मीटर में बदलेंगे तो 50/100, ये जीरो से जीरो कट जाएगा। 5 1 का भाग 5 में दिया, 5 आया, 1 जीरो है नीचे, इसलिए 1 अंक के बाद दशमलव, ये मीटर में बदल गया। अब हम घनाकार डिब्बे का आयतन निकाल लेंगे। तो आयतन का सूत्र होता है, घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ये आपका 0.9 गुणे 0.5 और गुणे ये 1 मीटर है, पहले से इसको बदलने नहीं है। तो 9×9 45, 2 जीरो के 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया, इतने मीटर क्यूब। घन मीटर भी लिख सकते हो, मीटर क्यूब भी लिख सकते हो। आगे चलते हैं, एक समझ में आ गया? एक घन की भुजा ज्ञात करना है, घन की भुजा बताना है, घन का आयतन दिया है। घन का सूत्र हमने बताया था, भुजा का क्यों। घन का आयतन, घन का
आयतन बराबर भुजा का क्यूब। अब भुजा का क्यूब आयतन तो दिया है ना, इसलिए इस आयतन के स्थान पर हमने 64 लिख दिया। अब भुजा का क्यूब भुजा का क्यूब उसको उतार दिया। ये किसका घन है? जब हम इसके टुकड़े करेंगे 64 के, तो 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 कम्मा 2, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 कम्मा 2, 1 2 3 4 5 6। कितना हुआ? 6 टुकड़े हुए। जब ये 6 टुकड़े हुए तो हमें घन बनाना है, तो हम 2 2 के जोड़े बनाएंगे, 1 2 2, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी कितने 4 मिले? 3। इसलिए 4 की घाते 3 बराबर भुजा की घाते 3। घात से घात कट गई, तो भुजा बराबर कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार टैंक 15 सेंटीमीटर लंबा, 16 सेंटीमीटर चौड़ा, 8 सेंटीमीटर ऊंचा है और पानी से पूरा भरा हुआ है। तो भरे हुए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए, जो टैंक का आयतन होगा वही तो पानी का आयतन होगा, क्योंकि टैंक के अंदर तो पानी भरा है। तो देखिए, और टैंक हमारा तो टैंक का आयतन या भरे हुए पानी का आयतन, भरे हुए पानी का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई 15 गुणे 12 गुणे 8। देखिए, 12 अट्ठे 96 या 8 दूनी 16 की 4 8 का मतलब 9, और गुणा हमने किया 15 का। ठीक है, जब इसमें 15 का गुणा किया तो 15 15 छक्का 90 की 0, हासिल लगाई 9, 15 नैया 135, 135 और 9, ये 15 का पहाड़ा पढ़ दिया हमने इसमें। ठीक है, वैसे पढ़ेंगे 6 का फिर 9 का, तो सीधा सीधा हमने 15 का पढ़े दे रहे हैं। तो 15 छक्का 90 की 0, हासिल आई 9, और 15 नैया 135, 135 और 9 5 14, हासिल आई 1 3 1 4, 144, 144। ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया? उस घनाकार जलाशय की गहराई कितनी होगी जिसका आयतन 729 मीटर है? तो घन का आयतन क्या? घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब। यहाँ पर घन का आयतन दिया हुआ है, इसको उठा करके इसकी जगह पर लिख देंगे। लिख दिया? इसके फैक्टर करेंगे 729 के, 3 दूनी 6, 3 तुको 12, 3 तिरका 9, 3 अठी 24, 3 कम्मा 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नाम 27, 3 तिरका 9, 3 कम्मा 3। इसके जो टुकड़े आए हैं 1 2 3 4 5 6 टुकड़े आए हैं, हमें बदलना है 3 टुकड़ों में। कितने टुकड़ों में? क्योंकि हमारी यहाँ घात 3 है, तो 1 हुआ 2 हुआ 3, तो 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, तो कितने 9 बने? 3। 9 की घाते 3 बराबर भुजा की घाते 3। भुजा से भुजा कैंसिल, तो 9 बराबर भुजा।
समझ में आ गया? यस सर। यदि आपको हमारे क्वेश्चंस अच्छी तरह समझ में आ रहे हैं और आप संतुष्ट हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।